सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रेक्षा आर्या, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ है स्वामी आदित्य वेशी। स्वामी आदित्य वेशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद प्रेक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए जानेंगे कि कैसे आर्य समाज ने हमारे इस सोसाइटी के अंदर योगदान दिया है और किन किन मोमेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन था। धन्यवाद प्रेक्षा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा शुरू की है। आर्य समाज का किन किन मुद्दों के ऊपर अहम रोल रहा है ये, और उसके साथ साथ क्योंकि ये ऋषि ध्यान जी की जन्म जयंती का 200वां वर्ष है, मैं मानता हूँ कि उनके बारे में भी यदि हम बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आर्य समाज यदि आज है तो वो कहीं न कहीं महर्षि ध्यान के जो विचार थे उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है, या जिस संस्था के कंधों पर जो है ऋषि ध्यान ने भार डाला है, वो आर्य समाज है। तो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी जैसे समाज में आए तो उस समय शायद उनको भी ये आभास नहीं था कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ, वो तो घर से निकले थे सच्चे शिव की तलाश के लिए, कि मुझे सच्चे शिव को प्राप्त करना है। उस समय उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जब मैं आगे जाऊँगा समाज में देखूँगा कि यहाँ छुआछूत है, जो मुझे उसको खत्म करने के लिए काम करना है। उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि मुझे नारी शिक्षा के लिए काम करना है। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मुझे हिंदी और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। उन्होंने शायद कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मुझे शिक्षा और संस्कार के ऊपर काम करना है। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जब निकले और गुरु बिरजानंद जी के चरणों में बैठ कर के वेदों का अध्ययन किया और आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय किया, उसके बाद जो है ईश्वर प्राप्ति के साथ-साथ, मोक्ष की प्राप्ति के साथ-साथ जो परोपकार था, परोपकार के साथ-साथ समाज में जो बदलाव की जो बात थी, उसमें कई तरह के मुद्दे हमारे सामने हो सकते हैं जिनके ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है काम किया। और सबसे बड़ा जो काम था ऋषि ध्यान का, जब अपने गुरुजी की कुटिया से वो निकलते हैं, तो वो एक संकल्प लेकर के निकलते हैं कि मुझे वेदों का प्रचार-प्रसार करना है, और दूसरा ये देश गुलाम है, इस देश को आज़ाद करवाना है। ये जो है 2 महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर के ऋषि ध्यान ने अपने कार्यों को प्रारंभ किया। तो जैसा कि हम सभी को ये लगता है कि उनका योगदान सिर्फ अंधविश्वास को मिटाने में था, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उनका कहाँ पर और किस तरह से योगदान था। बिल्कुल प्रेक्षक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और कई लोगों को ये लगता भी है कि महर्षि ध्यान जी का कार्य सिर्फ इतना ही था कि वो एक तरह से फ़ाल्स फेथ जिसको बोलते हैं, कि वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा जो थी, उसके खिलाफत में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती रहे। बल्कि उन्होंने अगर मूल में देखेंगे तो उन्होंने सच्चे ईश्वर की जो पूजा अर्चना कहिए, उसका जो है कहीं न कहीं ईश्वर प्राप्ति के जो साधन थे, वास्तविक जो साधन थे, जो वेद के आधार पर जिन बातों को हम लोग मानते हैं, वो एक ध्येय जो है, एक लोगों के सामने रखा, एक तरीका रखा कि वास्तव में ईश्वर की पूजा क्या है, ईश्वर की स्तुति क्या है, ईश्वर की उपासना क्या है। वो सही जो तरीका था वो लोगों के सामने रखा, और जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का जो काम चल रहा था, उसका निश्चित तौर पे उन्होंने खंडन किया। और कई लोग ये कह देते हैं कि ये उन्होंने सिर्फ़ हिंदू समाज का खंडन किया, उन्होंने ऐसा नहीं है। जहाँ उनको सत्य लगा और जो वेद के आधार पर, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो चीज़ सही थी, उसको सही माना है। और जहाँ लगता था कि ये बात जो है तर्क के भी खिलाफ है, सिद्धांत के भी खिलाफ है, वेद के भी खिलाफ है और विज्ञान के भी खिलाफ है, तो उन्होंने उनका खंडन किया। और जो इन सब चीज़ों के अनुकूल थी, जो वेद के अनुकूल भी थी, सिद्धांत के अनुकूल भी थी और विज्ञान के अनुकूल भी थी, उनका उन्होंने मंडन किया है। तो वास्तव में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना जो ऋषि ध्यान ने जो है वो सिखाई है, मैं ये मान सकता हूँ कि सिर्फ अंधविश्वास में नहीं है। सच्ची ईश्वर उपासना के साथ-साथ जो सामाजिक आंदोलन है, सबसे बड़ी बात है कि उस समय एक नारा लगाया जाता था कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे कहते हुए आज गर्व की अनुभूति होती है कि महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से ही आज पूरे विश्व के अंदर महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की जो बात है, उसका श्रेय कहीं न कहीं ऋषि दयानंद को जाता है। उन्होंने कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः, इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का, सुनने का सबको अधिकार है, चाहे कोई किसी कुल में पैदा हुआ है, स्त्री के रूप में पैदा हुआ या पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, उन सबको वेद मंत्र बोलने का, पढ़ने का और दूसरों को पढ़ाने का भी अधिकार है। ये बात सबसे पहले ऋषि ध्यान ने की। उस समय ऋषि ध्यान का विरोध हुआ। सनातन धर्म सभा के लोगों ने ऋषि ध्यान का सबसे ज़्यादा विरोध किया। गुजरात का इतिहास यदि आप पढ़ कर के देखेंगे, उसमें ये आता है कि जो लोग बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वो खानाबदोश लोग होते हैं। ये बात कही। उस समय ऋषि ध्यान ने बेटियों को पढ़ाने की बात कही, और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, दर्शकों को भी जान करके आश्चर्य होगा कि आज मैं ये कह सकता हूँ पूरे देश में सर्वे के आधार पे जितनी सनातन धर्म सभा की बेटियों के लिए शिक्षण संस्थाएं हैं,
शायद ही किसी और संगठन की जो है बेटियों की शिक्षण संस्थाएं मिलेंगी। तो ये ऋषि दयानंद की जीत थी। शिक्षा जो है सबसे प्रथम जो जो पहला गुरु होती है माँ किसी बच्चे का, उसको शिक्षा का अधिकार दिलाने की वकालत महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। तो जैसा कि आपने बताया कि उनके योगदान तो काफी वाइड रेंज ऑफ एरिया में थे और आज मतलब होपफुली बहुत अच्छा किया उन्होंने कि आज हमारी अगर इंडिया इतना ऊपर है तो शायद उनका जो योगदान था वो मेन रहा और शायद इसीलिए ही मैं आज सबके आगे बैठ के इतने ओपनली बात कर पा रही हूँ। पर लेकिन साथ में दुख की बात ये भी है कि अब आज का यूथ जो इतना कैपेबल उनकी वजह से हुआ है वही उन्हें भूल गया है। तो ये तो एक देखो लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो मुझे ये बताइए कि उनका योगदान जो रहा आज जैसे कि नई नई समस्याएं समाज के अंदर आ रही हैं, तो क्या उनके उस टाइम की जो सीख थी वो आज भी हमारे काम आ रही है? प्रेक्षक जी, आपने यूथ की एक बात कही है। निश्चित तौर पे यूथ को उनके बारे में और ज्यादा बताने की आवश्यकता है। वो इसलिए भी आवश्यकता है, उनका जो रोल रहा है, द रोल ऑफ आर्य समाज जो है पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे, पर्टिकुलर यदि आजादी के मूवमेंट की हम बात करते हैं तो आजादी के मूवमेंट में तो आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है और उस सारे के पीछे ऋषि दयानंद की प्रेरणा थी। स्वामी श्रद्धानंद जी की यदि हम बात करें, लाला लाजपत राय जी की यदि हम बात करें, शहीद आजम भगत सिंह और उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी की बात करें, चाचा अजीत सिंह जी की बात करें, सब की सब प्रेरणा जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। अशफाक उल्लाह खान जैसा एक नौजवान जो एक मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ, अशफाक उल्लाह खान जो आप सभी जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की प्रेरणा से आर्य समाज में एक आर्य समाज मंदिर में बैठ करके दोनों के दोनों साथी आजादी के आंदोलन को लड़ते थे। एक कोने में बैठ करके संध्या कर रहा है, दूसरा कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो क्या धर्म की क्रियाएं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर उनका एक ध्येय था, एक लक्ष्य था कि हमें इस देश को आजाद करवाना है। ये श्रेय जो है और राम प्रसाद बिस्मिल को जाता है कि मुस्लिम नौजवान को आजादी के मूवमेंट का सबसे अग्रणी सिपाहियों में उनको लेकर के वो लोग आए। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिनको सारे क्रांतिकारियों का गुरु माना जाता है, उनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने लंदन भेजा पढ़ने के लिए और कहा कि वहां जाइए। उन्होंने वहां जाकर के इंडिया हाउस बनाया। इंडिया हाउस वो स्थान था जो क्रांतिकारी भारत से बाहर रह करके आजादी के आंदोलन को लड़ रहे थे, उनका वो आश्रय स्थल होता था। वो लोग वहां रहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही वहां का जो आर्य समाज था उसका बहुत पुराना रजिस्टर मिला है। उसमें गोविंद रानाडे जैसे, दादा नारोजी जैसे जो बड़े लोग थे, दादा भाई नारोजी, उनके हस्ताक्षर मिले आर्य समाज के रजिस्टर के अंदर। वो जो उसके साप्ताहिक सत्संग में लोग शामिल होते थे। तो बहुत बड़ी बात है महर्षि दयानंद की प्रेरणा से। यदि आपने कभी पढ़ा हो आजादी का इतिहास, वो कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष रहे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने लिखा है, उसका जो फर्स्ट एडिशन है 1948 में जो है, उसके पेज नंबर लगभग 8 या 9 नंबर पेज के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खास करके उत्तर भारत के कुछ लोग थे जो नमस्ते जी कह करके बोलते थे, जो ऋषि दयानंद से प्रेरित थे, आर्य समाज से प्रेरित थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान देश की आजादी के आंदोलन में रहा है। आपने एक बात कही थी कि यूथ के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद का पूरा जीवन वो संस्कारित करने के लिए था, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए था कि संस्कारित जीवन कैसे जिए। और दूसरा, संस्कारों के साथ साथ इस देश को जब जैसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ी, वैसी ही भूमिका ऋषि दयानंद ने और उनके बाद आर्य समाज के लोगों ने, जो आर्य समाज के नेताओं ने, वो भूमिका निभाई है। तो आज के यूथ को ऋषि दयानंद के बारे में जानना जो है ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो मैं तो यही मान सकता हूँ कि वर्तमान सरकारों को भी ये चाहिए कि ऋषि दयानंद और जिन भी लोगों का देश की आजादी के आंदोलन में योगदान रहा है, जय के नारे लगाने वालों का भी ज्यादा से ज्यादा यूथ तक जो है वो लेकर के जाएं। उनके जीवन, उनके कार्य, उनके बलिदान और उनके त्याग को नौजवानों के सामने लेकर के जाएंगे तो नौजवान निश्चित रूप से उनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत का जो नौजवान है वो स्वभावतः इन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है। पर एक जरूरत है कि समाज भी और सरकार भी मिलकर के यूथ तक उनके जीवन को पहुंचाने का काम करें। आपने बहुत ही सही बात कही कि यूथ ही है, क्योंकि यूथ को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उस टाइम जो स्वामी ऋषि दयानंद जी ने जो आर्य समाज बनाया था, स्थापित किया था, क्या वो आज भी उसी तरह काम कर रहा है? क्या आज भी आर्य समाज का उतना ही योगदान है समाज में? हाँ प्रेक्षक जी, निश्चित तौर पे उस समय जो आंदोलन के रूप में आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में, और बल्कि ये तो खुशी की बात है कि हम 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं आर्य समाज का। 200वां तो पता नहीं हमारे जीवन में आएगा नहीं आएगा, आप लोगों के जीवन में जरूर आएगा। और ऋषि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती है। ऋषि दयानंद ने जिस उद्देश्य को लेकर के आर्य समाज की स्थापना की थी, निश्चित तौर पे वो आजादी से बहुत पहले की बात थी।
आजादी के उस पूरे आंदोलन में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। आर्य समाज ने छुआछूत को खत्म करने के लिए सामाजिक आंदोलन किए। ऊंच और नीच का जो भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए आर्य समाज ने भूमिका निभाई। छोटे और बड़े के नाम पे जो झगड़े होते थे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो झगड़े होते थे, जात बिरादरी के नाम पे जो झगड़े होते थे और भाषा क्षेत्र के नाम पर जो झगड़े होते थे, उन सबको जो है आर्य समाज ने खत्म करने का काम किया और सबको कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग चलें। सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी जो है एक परिवार के रूप में है और हम लोग परिवार के एक सदस्य के रूप में एक दूसरे का सम्मान करें। ऋषि ध्यान का और उनके बाद आर्य समाज जो स्थापित की, उसका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रोल है देश आजाद होने तक। और उसके बाद भी जो जो हमारे नेता रहे, आर्य समाज के नेता रहे, उन्होंने आजादी के बाद भी बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में जो है हिस्सेदारी की। गोरक्षा आंदोलन आजादी के बाद चलाया गया। और इसी हरियाणा की यदि मैं बात करूं, स्वामी इंद्रवेश जी, स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी ओमानंद जी, प्रोफेसर शेर सिंह जी, इन लोगों ने शराबबंदी का आंदोलन शुरू किया और हरियाणा में शराबबंदी लागू भी हुई। और 1987 में पहली बार, ये आजाद भारत की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली से देवराला की सती प्रथा विरोधी यात्रा निकाली गई। जब एक रूप कंवर नाम की एक बहन, 16 साल की बहन को जिंदा जलाया गया, तो स्वामी अग्निवेश जी जो आर्य समाज के सन्यासी थे, नेता थे, उनके नेतृत्व में जो है दिल्ली से देवराला की यात्रा निकाली गई। और पहली बार ये हुआ कि सरकार ने ये कानून बनाया कि कोई सती करना तो दूर की बात है, सती का कोई महिमा मंडन भी नहीं कर सकता है। ये आर्य समाज की बदौलत हुआ। हरिजन मंदिर प्रवेश की बात आई तो स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में सन्यासी गए और मंदिर में हरिजन प्रवेश की बात की। कि कुछ लोगों को, हालांकि आजकल ये हरिजन शब्द जो है वो बैन कर दिया गया, मैं माफी चाहता हूँ, पर ये उस समय इसी नाम से ये आंदोलन चला था। मैं सिर्फ उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उस समय लोग कहते थे कि मंदिर में हरिजन का प्रवेश बंद है। उस समय स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि हालांकि मैं आर्य समाजी हूँ, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, परंतु इसके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार आप अगर उसको नहीं देंगे और उसके साथ जाति के नाम पर जो आज की तथाकथित जाति, उसके साथ भेदभाव करेंगे, उसके मौलिक अधिकारों को हनन करोगे, तो ये ठीक नहीं है। तो हरिजन मंदिर प्रवेश की बात जो है, ऋषि ध्यान के आदर्शों को स्थापित करने के लिए स्वामी अग्निवेश जी और उनके साथियों ने वो लड़ाई लड़ी, उसमें विजय भी प्राप्त की। उससे जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बेटी बचाओ अभियान जो आज का चल रहा है, 2005 में स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी इंद्रवेश जी और उनके तमाम जितने भी साथी थे, उन्होंने जो है यात्रा निकाली महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थान टंकारा से, और वो अमृतसर जलियांवाला बाग का जहाँ हत्याकांड हुआ था वहां तक पहुंची। 12-15 राज्यों में पहुंची, बहुत से मुख्यमंत्री, राज्यपाल उसमें शामिल भी हुए। उसके बाद एक मूवमेंट बना और ये आंदोलन जो है वो आगे चला। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितने ही ऐसे आंदोलनों के नाम आप गिन सकते हैं। अश्लीलता विरोधी आंदोलन जो है वो स्वामी आर्यवेश जी, उस समय जगवीर सिंह एडवोकेट होते थे, उनके नेतृत्व में हुआ। पाखंड खंडनी पताका जो है वो कुंभ के मेले में 1986 से लेकर के लगातार चल रही है। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में वहाँ 45 दिन के वेद प्रचार के शिविर लग रहे हैं। तो ऋषि दयानंद और आर्य समाज के कार्य अनेक हैं इस देश की, इस समाज की, हर तरह की स्थिति को जो है ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से थी, चाहे वो सामाजिक रूप से थी, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से थी, और चाहे वो एक धार्मिक रूप में मैं उनको कहना चाहूंगा उसमें थी। हर स्थिति में आर्य समाज ने, ऋषि ध्यान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इतनी जानकारी मुझे और इन दर्शकों को दी। तो आप सभी से भी विनती है कि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती पर आप सब भी अपना योगदान दें। आओ मिलकर हम सब इस भारत को आगे लेके चलते हैं और आर्य समाज को एक अंधविश्वास के लिए नहीं, उसके बाकी भी योगदानों को देखकर समझते हैं। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी, और आशा है कि हम जल्द ही मिलेंगे और अपने दर्शकों को आगे की बात बताएंगे। धन्यवाद।